नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवांशु दुबे एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने इस टॉप 2 क्वेश्चन सीरीज में। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था पहले ही सेशन में, मैंने आपसे कहा था यार इस सीरीज में हम IBACIO के वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जिन्होंने 2024 में कई लोगों के दिमाग को घुमा दिया था उस एग्जाम के दौरान। लेकिन इस बार ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि अब हम तैयार हैं। अब हम तैयार हैं हर उस चुनौती का सामना करने के लिए जिनसे लोग कतराते थे। चलिए शुरुआत करते हैं एक बार इस शानदार से क्वेश्चन के साथ कि आखिरकार ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। अलग क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको आज की क्लास में लिया है। चलिए शुरू करते हैं। हमसे कहा जाता है A and B can complete a certain work in 54 days. They work together for 12 days. The remaining work was completed by A, B, C together in 28 days. If the work done by B in 6 days is equal to the work done by C in 9 days, then A alone can complete 2/3 of the work in how many days? बहुत ज़्यादा A, B, C और ये सब हो गया। मैं देखो एक बार, ये क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व होने से पहले आपके दिमाग में सॉल्व होगा। कारण क्या है, एक फंडा काम करता है इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि अगर आप इसमें समझ गए ना कि आप पहली लाइन क्या लिखोगे सवाल को हल करने के लिए, मेरा मानना है वो पहली लाइन ही डिसाइड कर देगी कि आप सवाल सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहली लाइन पढ़ते ही क्वेश्चन की समझ में आना चाहिए ये किस टाइप का क्वेश्चन है। आपने देखा ना, इसने कहा आपसे कि A और B मिलके 54 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिन काम किया और रिमेनिंग वर्क ABC ने मिलके कंप्लीट किया। इसका मतलब ये कंसेप्ट है रिमेनिंग वर्क से रिलेटेड, कितना काम बचा हुआ है। रिमेनिंग वर्क क्या मतलब है, आज से मेरा मानना है ये टाइप जो है ना, और ये हर एग्जाम में आता है, मुझे पता है। जितने भी, अगर किसी में भी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपके सामने पेश की जाती है टाइम एंड वर्क की, तो ये क्वेश्चन हर एग्जाम में दिख जाएगा आपको। समझना मैं क्या कह रहा हूं। इन्होंने आपसे कहा कि A और B ने 54 दिन किसी काम को कर सकते हैं, मगर हुआ क्या असलियत में, उन्होंने सिर्फ 12 ही दिन काम किया A और B ने। अच्छा, तो A और B ने अगर 12 दिन काम किया तो कितने दिन का काम इन्होंने नहीं किया? इन्होंने एक तरीके से सिर्फ 12 दिन काम किया, मतलब छोड़ दिया है 42 दिन का काम इन्होंने छोड़ दिया। ठीक। द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय A, B, C इन 28 डेज। अच्छा, और जो रिमेनिंग काम है ना वो A, B, C ने मिलकर 28 दिन में पूरा किया। अच्छा, कई लोगों को शायद समझ में ना आया हो मैं क्या कह रहा हूं, इनको बात को समझना। 54 दिन में पूरा करते, मगर असलियत में उन्होंने क्या सिर्फ 12 ही दिन काम किया। छोड़ कितना दिया, मतलब वो पूरा काम कब कर सकते थे? अगर वो 42 डेज और काम करते तो पूरा कर देते, मगर उन्होंने सिर्फ 12 किया, इतना इन्होंने काम छोड़ दिया। अच्छा, और रिमेनिंग, वो जो रिमेनिंग काम था 42 दिन वाला, वो किसने पूरा किया? ABC ने मिलकर 28 दिन में ही कर दिया। तो मैंने इनका बना लिया रेशियो। ठीक है, अगर मैं इसको काट दूं तो आ जाएगा 3:2। ठीक है, ये रेशियो आपके पास आया किस चीज का है? ये रेशियो मेरे पास आया है टाइम का। टाइम का रेशियो आया है। ठीक है, अगर मुझे एफिशिएंसी निकालना हो तो आपको पता है कि एफिशिएंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम से। तो एफिशिएंसी का रेशियो आपके पास आ गया 2:3। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। एक और कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है, इफ द वर्क डन बाय B इन 6 डेज। इफ द वर्क डन बाय B इन 6 डेज मतलब B के द्वारा 6 दिन में किया गया कार्य बराबर है C के द्वारा 9 दिन में किया गया कार्य। ठीक है, तो अगर मैं यहां से B और C का रेशियो निकालना चाहूं तो आपको क्या लगता है क्या आ जाएगा? 3:2 नहीं आ जाएगा? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सर, समझ में आता है। अच्छा, अब यहां से एक बात बताओ मुझको कि आपने देखा A प्लस B और ABC का रेशियो आया 2:3। ठीक,
यहां से एक बात समझना, अगर a प्लस बी 2 है, ठीक, तो फिर a प्लस बी प्लस सी 3 है, तो इसमें a प्लस बी की वैल्यू 2, इसका मतलब c कितना हो जाएगा 1, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 3 है ना, 2:1 आ जाता है। ओके सर, आसानी समझ में आया। अच्छा मुझे अब ये बताओ, अगर मैंने आपको यहाँ पे जो आपने वैल्यू देख रखी है b रेशियो c 3:2 है, यहाँ पर c 1 है, तो पहले c को तो बराबर करें अपन, तो मैंने कहा बिल्कुल, तो इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें आपके पास आंसर आ जाता है a प्लस बी रेशियो c की वैल्यू आ जाती है 2। ठीक, आप समझो a प्लस बी कितना दिया है 4, और यहाँ b कितना है 3, तो a आपके पास आ गया 1, b की वैल्यू आपके पास 3 है, और c की वैल्यू आपके पास 2 है। ये आपके पास आ जाता है रेशियो। अब इस सवाल के अलावा भी अगर आपसे और कुछ भी पूछ लेते तो भी आप इस सवाल को बहुत आसानी से हल कर सकते थे। अच्छा आइए, इस सवाल में क्या पूछा है, इन्होंने कहा अगर a एलोन इस काम को करता तो वो 2/3 ऑफ द टोटल वर्क कितने दिन में कर लेता। पहले मुझे ये बताओ कि टोटल वर्क कितना है, तो आपको पहली लाइन में ही दे रखा है कि a प्लस बी किसी काम को 54 दिन में कर सकते हैं। तो अगर a प्लस बी कितना हुआ 4, टोटल वर्क मुझे निकालना है, मैंने इसको 54 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, इसको मैं अगले पेज पे ले लेता हूं। फोर इंटू 54, इसका 2/3, टोटल वर्क का 2/3, ये टोटल वर्क है 4 इंटू 54, इसका 2/3 a कितने दिन में, a की वैल्यू कितनी थी 1। आइए अब देखते हैं, 3 से अगर मैं 54 को 18 2 36 इंटू 4 कितना आ जाएगा 144 डेज में ये हम काम कंप्लीट कर लेते अगर a अकेला करता। देखिए ये सवाल थोड़ा सा एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाते हैं कई बार ये सवाल, क्योंकि अगर हम अक्सर अकेले में बैठ के ये सवाल करते हैं तो हमको आसान लगते हैं, मगर एग्जाम के दौरान की सिचुएशन थोड़ी अलग होती है, मेरा मानना है। अगर आप इस सवाल को एक बार और सॉल्व कर लेंगे घर पर बैठ के, तो आप पाएंगे कि एग्जाम में भी आप उससे जल्दी सवाल को हल कर सकेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सर कैसे, कई बार जो एग्जाम में हमारे सामने ऐसे सवाल आ जाते हैं तो कैसे टैकल किया जाता है। A कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 36 डेज। आइए ठीक है, A किसी काम को 36 डेज में करता है। B इज 33 1/3% लेस एफिशिएंट देन A। अच्छा, अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं तो A B ये दिया है, और ये कह दिया कि B जो है वो 33/1/3 लेस एफिशिएंट है A से। तो अगर A 3 है तो B 2 हो गया, सिंपल बात है। ठीक है, C अगली लाइन है C इज 50% लेस एफिशिएंट देन B। C 50% लेस एफिशिएंट है, इसका मतलब C की वैल्यू हो गई 1। ठीक बात है। All three started the work together but A left 9 days after the start of the work। ये चीज आपके समक्ष निकल के आ गई, आपने सवाल पढ़ा। अब देखो, अब इसके बाद आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। इन्होंने कहा कि तीनों ने मिलकर एक काम को शुरुआत किया, मतलब A प्लस B प्लस C, इन्होंने मिलकर काम की शुरुआत किया, मगर 9 दिन बाद ही कौन छोड़ के चला जाता है। इन तीनों ने मिलकर सिर्फ 9 दिन ही काम किया और 9 दिन बाद A छोड़कर चला गया, मतलब बचे कौन कौन, B प्लस C। ठीक बात है। एंड B लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, ये लिखा है। B लेफ्ट 3 days
बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, मतलब आखिरी के 3 दिन सिर्फ सी ने काम किया होगा। समझ में आता है सर? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इन्होंने पूछ दिया कि बताइए टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ होगा। मैंने कहा ठीक है, आसान है। a प्लस बी प्लस सी मतलब 3 + 2 + 1 6। a प्लस बी ने मिलकर 9 दिन काम किया, मतलब 6 × 9, मतलब इन 9 दिनों में इन्होंने काम किया कितना? 54 यूनिट। सी ने 3 दिन काम किया, तो सी की वैल्यू क्या है? 1। 3 × 1 3। क्या करोगे सर? देखो, सबसे पहली बात पता क्या है, आपको टोटल वर्क पता होना चाहिए था। तो अगर पहली लाइन में क्या दिया है कि ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 36 डेज, तो टोटल वर्क अपन का आ जाएगा 36 × 3। टोटल वर्क आ जाएगा 36 × 3 मतलब 108। ठीक है। अच्छा, मुझे यहां से बताओ, a प्लस बी प्लस सी ने 54 यूनिट चला गया, आखिरी के 3 दिन में ये 3 यूनिट चला गया, मतलब 57 काम तो ऐसे ही पूरा हो गया हमारा। और बचा हुआ 51 यूनिट काम जो है वो b प्लस सी ने किया होगा। b प्लस सी ने किया होगा। b प्लस सी की वैल्यू क्या है? कितने दिनों में किया होगा? तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 17 डेज। इसका मतलब 17 डेज ये, 9 डेज ये और 3 डेज ये। कितना हो गया? इसका मतलब ये टोटल काम कंप्लीट हुआ है 29 डेज में। दिस इज गोना बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सवाल थोड़ा पेचीदा था, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहां पर चाहिए थी आपको। अगर आपने ये सवाल पहले किया और आपको ये पता है कि इन सवालों को हल कैसे किया जाता है, तो शायद आपका वो पैनिक मोड क्रिएट नहीं होगा एग्जाम में। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन से या किसी और क्वेश्चन से, जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। आईबी के क्वेश्चंस बहुत ही कमाल के आए थे पिछली बार, और उसी को देखते हुए इस बार की तैयारी हमारी जाबाजों की भांति होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।